कल्पना कीजिए एक इंसान है जो नंगे पैर तपती धूप में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। और वो भी बिना रुके? बिल्कुल बिना रुके। उसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, शरीर पूरी तरह से टूट चुका है। थकान से बुरा हाल है एकदम। और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें हैं। फिर भी वो लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये गहरा विश्वास बैठा हुआ है कि जब वो अपनी इस लंबी मंजिल पर पहुंचेगा तो रातों रात कोई जादुई मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, रातों रात उसे कुछ चमत्कारिक मिल जाएगा। और मजे की बात देखिए, समाज तालियां बजा रहा है। लोग उसके पसीने को उसकी महानता का पैमाना मान रहे हैं। सही बात है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। हमारे मनोविज्ञान में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी गई है कि जो चीज़ जितनी मुश्किल होगी, जितनी कष्टदायक होगी, उसका फल उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम धारणा है। तो आज के हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी धारणा की जड़ों को खंगालने जा रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव की एक बहुत ही जटिल गुत्थी है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो अक्सर अमूर्त चीजों को समझने में संघर्ष करता है। अमूर्त चीजें जैसे आंतरिक शांति या धर्म? एकदम सही। आंतरिक शांति, धर्म या चरित्र की शुद्धता, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। इसलिए इंसान इन अमूर्त चीजों को नापने के लिए कुछ बहुत ही भौतिक और बाहरी पैमानों का निर्माण कर लेता है, ताकि उसे तसल्ली मिल सके। हाँ, मस्तिष्क को यह दिलासा चाहिए होता है कि कुछ महान हासिल किया गया है। और उसका सबसे आसान सबूत क्या है? वो पसीना, वो शारीरिक कष्ट जिसे आसानी से मापा जा सके। हम इंसानों को चीजों को कैटेगराइज करना बहुत पसंद है। बिल्कुल, हम चीजों को एक श्रेणी में रखना पसंद करते हैं, और जो चीज सबसे कठिन या थकाऊ दिखती है उसे बिना सोचे समझे सबसे ऊपर रख देते हैं। चारिक लेख द सेक्रेड सर्कल ऑफ फिलियल पिएटी के पन्नों में उतरने वाले हैं। ये दोनों ही स्रोत अपने आप में बहुत गहरे हैं। बिल्कुल है। और आज हमारा उद्देश्य महज एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वास्तविक अर्थ आखिर क्या? क्या बात है। क्या ये किसी बहुत बड़ी बाहरी यात्रा में छिपा है, या फिर ये हमारे रोजमर्रा के उन कर्तव्यों में मौजूद है जिन्हें हम अक्सर बहुत साधारण मान लेते हैं। हाँ, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम। विद्यापति की ये कथा पहली नजर में एक बहुत ही सरल सी लोक कथा लग सकती है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके भीतर मनुष्य के कर्तव्य और श्रद्धा का एक ऐसा शक्तिशाली तंत्र छिपा है जो आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। मैं कहूंगा कि विद्यापति की ये रचना केवल एक साहित्यिक कृति तक सीमित नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और समाज की व्यवस्था पर एक बहुत गहरा प्रहार करती है। सत्ता द्वारा गढ़े गए सफलता के पैमानों पर भी। बिल्कुल, ये विश्लेषण करती है कि एक समाज के रूप में हम मूल्यवान किसे मानते हैं, और यहीं पर फिलियल पिएटी की अवधारणा सामने आती है। तो अगर हम फिलियल पिएटी को सरल भाषा में समझें तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति असीम श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य बोध। सिर्फ आज्ञा मानना नहीं? नहीं, ये महज आज्ञा का पालन नहीं है। ये एक पवित्र चक्र है जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाती है। समझ गई। तो विद्यापति जिस कथा का जिक्र करते हैं वो एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई क्रूर शासक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक आदर्श सत्ता का प्रतीक था। हाँ, एक बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति। वो सच्चे मन से चाहता था कि उसके राज्य में धर्म को बढ़ावा मिले। नीयत बहुत अच्छी थी उसकी। एकदम। इसी अच्छी नीयत के साथ उस राजा के दिमाग में एक विचार आता है। क्या? वो तय करता है कि अगर लोग पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें, एक लंबी और कष्टदायक तीर्थ यात्रा पर निकलें, तो उनका जीवन पवित्र हो जाएगा। अब यहाँ रुककर राजा की इस सोच का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। देखिए, राजा की नीयत पर कोई शक नहीं है। हाँ, वो तो समाज का भला ही चाहता था। बिल्कुल। लेकिन समस्या यह है कि उसने पवित्रता जैसे एक गहरे आंतरिक गुण को एक बहुत ही कठिन शारीरिक कार्य से जोड़ दिया। जंगलों और पहाड़ों को पार करने से। हाँ, ये एक क्लासिक प्रशासनिक समस्या है। जब किसी राजा या सत्ता को धर्म को मापना होता है तो वो उसे कैसे मापेगी? आत्मा की शुद्धि का कोई थर्मामीटर तो होता नहीं है। हंसने वाली बात है, पर सच है। कोई मीटर नहीं होता। तो सत्ता क्या करती है? वो मीलों की दूरी, चढ़े गए पहाड़ों और पार की गई नदियों को ही
शुद्धि का पैमाना मान लेती है। मतलब वही सोच कि ईश्वर हमेशा इंसान से बहुत दूर किसी मुश्किल जगह पर है। बिल्कुल। और उस तक पहुंचने के लिए अपनी जड़ों को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। और बात सिर्फ सोच तक नहीं रुकी, राजा ने बाकायदा राज्य में घोषणा कर दी। एक बहुत बड़ा आदेश। हाँ, आदेश ये था कि जो कोई भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसे विशेष सम्मान और भारी पुरस्कार दिया जाएगा। अब सोचिए, एक तरफ शुद्धि का वादा और दूसरी तरफ बड़ा इनाम। ये तो किसी को भी लालच में डाल दे। बिल्कुल, और हुआ भी यही। राज्य में हलचल मच गई, लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस भयानक यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक नदियां सब पार करने लगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना होती है जिसे हम मास हिस्टीरिया या सामूहिक सम्मोहन कह सकते हैं। सामूहिक सम्मोहन मतलब सब एक साथ पागल हो गए। एक तरह से, हाँ। जब समाज का कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति किसी काम को महान बता देता है तो लोगों के दिमाग में एक सोशल प्रूफ का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। मतलब अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। एकदम सही। मानव मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट खोजता है। जब भीड़ एक दिशा में भाग रही हो तो व्यक्ति खुद का दिमाग लगाना बंद कर देता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि जंगल में भटकने से कोई अचानक अच्छा इंसान कैसे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। वे बस उस बाहरी दिखावे और पुरस्कार के लालच में खींचे चले गए। पर मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी। मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जी। क्या उस शारीरिक संघर्ष का सच में कोई मोल नहीं था? मतलब जो लोग इतने भयानक जंगलों को पार कर रहे थे, क्या उनके अंदर कोई अनुशासन पैदा नहीं हो रहा होगा? ये एक अच्छा बिंदु है। अगर हम आज से तुलना करें तो लोग खुद को खोजने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ते हैं या महीनों तक चलने वाले सर्वाइवल कैंप्स में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो इसके पीछे यही सोच होती है ना कि जब शरीर अपनी सीमाएं पार करता है तो एक मानसिक स्पष्टता आती है। क्या हम उस साहस को पूरी तरह नकार सकते हैं? नहीं, आपका तर्क बहुत मजबूत है। शारीरिक चुनौतियों से अनुशासन और सहनशीलता तो बढ़ती है। हाँ, इंसान खुद को और बेहतर जान पाता है। बिल्कुल। लेकिन समस्या उस यात्रा में नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की मंशा में थी। मंशा मतलब वो इनाम वाली बात। एकदम सही। जब राजा ने इसे एक प्रतियोगिता बना दिया तो वो आध्यात्मिक खोज वहीं खत्म हो गई। क्योंकि अब वो सिर्फ जीतने के लिए भाग रहे थे। हाँ, जब कोई यात्रा समाज से एक प्रमाण पत्र पाने के लिए की जाती है तो वो एक आंतरिक खोज कम और एक परफॉर्मेंस ज्यादा बन जाती है। एक दिखावा बन जाती है। सही कहा। विद्यापति की रचना अनुशासन को नहीं नकार रही है, वो बस हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रही है। मतलब क्या मीलों पैदल चलना उन जिम्मेदारियों से बड़ा है जो हम घर पर छोड़ आए हैं? बिल्कुल, यही वो मुख्य सवाल है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। उसी राज्य में जहां सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए थे, एक साधारण सा युवक था जिसने जाने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, 1 इंच भी नहीं। अब आप सोचिए, जब बाकी लोग जा रहे होंगे तो उन्होंने उसे कितने ताने मारे होंगे। उसे तो डरपोक और आलसी ही मान लिया गया होगा। अरे धर्म विरोधी तक कहा गया होगा। लेकिन उस युवक का नजरिया एकदम स्पष्ट था। जब लोगों ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसका जवाब इतिहास बन गया। वो जवाब वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त संसार हैं। उनकी सेवा करना ही मेरी पृथ्वी की परिक्रमा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस समय की पूरी सत्ता को चुनौती थी। सच में उसने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी। हाँ, उसने राजा के बनाए नियमों के आगे घुटने नहीं टेके। उसने संसार और धर्म की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ दी। और यहीं पर फिलियल पीईटी का सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध रूप में सामने आता है। क्या है? उस युवक ने समझ लिया था कि ब्रह्मांड की खोज बाहर करने से पहले अपने उद्गम का सम्मान करना जरूरी है। मैं इस बात को आज के समय की एक उपमा से समझाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पूरी दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन ढूंढने के लिए भटक रहा हो। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, जबकि उसे ये एहसास ही नहीं कि सबसे मजबूत कनेक्शन तो उसके अपने घर के भीतर ही है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। मतलब उस युवक को दुनिया नापने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका ब्रह्मांड उसके घर में ही था। इसे एक और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे छोटे पावर बैंक और एक बड़ा सोलर ग्रिड। पावर बैंक और सोलर ग्रिड। हाँ, जो लोग बाहर भाग रहे थे वो छोटे छोटे पावर बैंक से खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, पर युवक को पता था कि उसके माता पिता और कर्तव्य ही असली सोलर ग्रिड हैं, जहां से निरंतर ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था। विद्रोह
घर पर रुकना विद्रोह कैसे हुआ? क्योंकि जब पूरा समाज एक दिशा में भाग रहा हो, तब अपनी जगह पर डटे रहना और साधारण कर्तव्यों को ही अपना धर्म मानना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए।